अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को देखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप इस डायग्राम पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। तो एक सेल को ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की, वो बाहर से सेल के अंदर आ जाती हैं। और सेल के अंदर जब वो चीज़ें आती हैं तो सेल के अंदर रिएक्शंस चलते हैं। जब सेल के अंदर रिएक्शंस चलते हैं तो सेल को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी बॉडी से रिएक्शंस के दौरान बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को वो बाहर खारिज करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो क्या है, ओपन सिस्टम है। सेल को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो सेल को ओपन सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से चीज़ें अंदर आएँ और अंदर से चीज़ें बाहर जाएं। तो इस तरह के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। सेल के साथ भी ऐसा होता है, चीज़ें बाहर से अंदर भी आती हैं और अंदर से बाहर भी जाती हैं, इसलिए सेल ओपन सिस्टम है। तो चलिए टॉपिक की तरफ, कि जो सेल्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है मटेरियल्स की, जैसे कि साल्ट्स, वाटर और ऑक्सीजन। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं वो बाहर से सेल के अंदर जाती हैं क्योंकि सेल को ज़रूरत होती है। इसी तरह जब वो चीज़ें अंदर जाएंगी तो सेल के अंदर रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल को इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि वो क्या करे, आल्सो नीड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। कि सेल को इसकी भी ज़रूरत होती है कि वो जो है फाजिल मादों से छुटकारा हासिल करे, इसलिए वो चीज़ें अंदर से बाहर चली जाती हैं। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है एक सेट है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का। मतलब कि वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो कि कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, सोल्यूट्स जैसे कि साल्ट और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और वो जो मूवमेंट होती है किस चीज़ के थ्रू होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती है। तो ऐसा सिस्टम, मतलब कि ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो सेट है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का, जिसकी मदद से सेल मेम्ब्रेन के बाहर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ जो सोल्यूट्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब हम ये देखेंगे कि जो आपके पास बाहर से चीज़ें अंदर आ रही हैं और अंदर से चीज़ें बाहर जा रही हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो कौन बताएगा सेल को कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जानी है और किस चीज़ को सेल के बाहर भेजा जाएगा। तो इनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ के लिए, मतलब कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर से बाहर जाने देती है और कुछ कुछ चीज़ों को बाहर से अंदर की तरफ आने देती है। तो परमिएबिलिटी पर भी ये डिपेंड करता है। इसी तरह सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि सेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी मिकदार अंदर की तरफ ज़्यादा होती है और बाहर की तरफ कम होती है। तो ये अंदर से क्या करेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। इसी तरह कुछ चीज़ें जो है वो बाहर ज़्यादा होती हैं तो अंदर कम होती हैं, तो वो अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं। इसी तरह एक और चीज़ है कि साइज एंड चार्ज ऑफ सोल्यूट, कि जो सोल्यूट है उसका साइज और उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी डिसाइड करता है कि चीज़ को बाहर से अंदर की तरफ जाने देना है या अंदर से बाहर की तरफ जाने देना है। तो अब हम देखते हैं कि आपके पास जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है इनमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होते हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है। सबसे पहले हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब यह है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ से वो कम की तरफ जाएंगे। मतलब कि मिकदार के फ़र्क अगर देखा जाए, जहाँ पर ज़्यादा मिकदार है वहाँ से मॉलिक्यूल्स कम की तरफ अगर जाएंगे तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन का नाम देंगे। अब सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम मज़ीद बात करें, अगर इसको मज़ीद थोड़ा देख लें, तो मॉलिक्यूल्स कैन ट्रैवल डायरेक्टली थ्रो मेम्ब्रेन इन सिंपल डिफ्यूजन। कि आपके पास ये जो मेम्ब्रेन है तो यहाँ से डायरेक्टली अंदर या बाहर की तरफ
जो है सिंपल डिफिजन की मदद से मालिक्यूल जा सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। मतलब कि अगर मालिक्यूल्स ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तब वो सिंपल डिफिजन होगी। डिफिजन इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल मालिक्यूल्स के डिफ्यूजन जो है वो स्मॉल मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को बरकरार रखता है। किस चीज़ के मतलब कहाँ पर बरकरार रखता है, तो इसको समझने के लिए इस लाइन को देखें। जैसे कि आपके पास सामने लिखा हुआ है कि इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल ऑल टाइम, हर वक्त सेल के अंदर और बाहर मालिक्यूल्स के जो मिकदार है उसको इक्वलाइज मतलब कि बराबर रखने में हेल्प करता है। ये जो मालिक्यूल स्मॉल मालिक्यूल्स हैं जो अंदर और बाहर जा रहे हैं, तो उनमें से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। अब आप देखिएगा, ईच टाइप ऑफ मालिक्यूल मूव्स डाउन इट्स ओन ग्रेडियंट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ये एक सेल है, ये आपके पास सेल है, यहाँ पर भी मालिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी मालिक्यूल्स हैं। अब क्या करेंगे, हर मालिक्यूल ये मालिक्यूल इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, आज़ादाना तौर पर अपने मतलब मिकदार के फ़र्क के लिहाज से जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की तरफ जाएंगे। तो यही इस लाइन में लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो ऑक्सीजन है डिफ्यूज करती है फ्रॉम लंग्स इनटू द ब्लड। तो इसको समझने के लिए आप लोग ये एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको पता है 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, एल्वियोलाई फेफड़ों के अंदर होती है। तो इसके इर्द गिर्द क्या है, ब्लड मौजूद है। तो बाहर से हवा यहाँ पर आती है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। तो इसलिए बाहर ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, तो ये एल्वियोलाई से कहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर आती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि ब्लड के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है, तो वहाँ पर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, एल्वियोलाई में कम होता है, तो ये क्या करेगी, अंदर से बाहर की तरफ, मतलब कि ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगी। तो ये मूवमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ब्लड की तरफ जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स क्या करती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से लंग्स की तरफ जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट क्या कहलाती है, सिंपल डिफ्यूजन कहलाती है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पर भी जो मालिक्यूल्स हैं वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन इस्तेमाल होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन का नाम देते हैं। अब आप देखें, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बाकी सिंपल डेफिनेशन है कि मालिक्यूल ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हिस्सा लेगी, इन्वॉल्व होगी, तब वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं हो रही फिर वो सिंपल डिफ्यूजन है। अब आप देखिएगा, मोस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स मतलब कि बहुत सारे जो पानी के अंदर हल होने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैन नॉट पास थ्रू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन के हवाले से आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से जो वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल की मेम्ब्रेन से नहीं गुजर कर जा सकते। दीज मालिक्यूल्स शुड बी स्मॉल, इन मालिक्यूल्स को बिल्कुल छोटा होना चाहिए और नॉन पोलर होना चाहिए, जो कि ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ये मालिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। किस चीज़ की मदद से मूवमेंट करेंगे, तो आप बताएंगे विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मतलब कि यहाँ पर दो तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो हिस्सा लेती हैं। उनमें पहली चीज़ है चैनल प्रोटीन, दूसरी चीज़ है कैरियर प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है। अब आप देखिएगा कि आपके पास ये जो चैनल प्रोटीन है, अगर हम इसकी बात करें, इट हेल्प इन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल,
कि जो आपके पास चैनल प्रोटीन है ये हेल्प करती है कि मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाएं या सेल के बाहर चले जाएं। ओपन चेन प्रोटीन मतलब कि जो चैनल प्रोटीन है इनमें ओपन चैनल प्रोटीन जो होगी वो क्रिएट आ पोर मतलब कि यहाँ पर पोर क्रिएट कर देगी इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंड अलाउ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स टू पास। और जब वो ओपन चैनल प्रोटीन जो है वो जब सुराख बनाएगी तो यहाँ से चार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे, पास थ्रू हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं गेटेड चैनल प्रोटीन। अब जो गेटेड चैनल प्रोटीन है ये क्या करती है, इधर ओपन और क्लोज, ये या तो ओपन हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी। किस चीज़ के लिए, ताकि वो मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन क्या करती है, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, कैरी करती है मॉलिक्यूल्स को और उनकी शेप को चेंज कर देती है और रिलीज कर देती है मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर से बाहर की तरफ भेज देती है। इसी तरह अगर हम मजीद बात करें टेम्परेचर और सैचुरेशन जो है वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं कैरियर प्रोटीन को। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर हम उसकी बात करें तो वो चीज़ है हमारे पास ऑस्मोसिस। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑस्मोसिस की तारीफ देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर शर्त क्या है, पानी का ही मॉलिक्यूल होगा और पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है कि परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस गुजर कर जाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बर्तन है, बर्तन के अंदर इस यहाँ पर एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। अगर ये यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को गुजर कर मतलब कि इससे गुजर कर क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से ए की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है, मेम्ब्रेन में से गुजर कर। तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बचा हुआ है वो है ट्रांसपोर्ट, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग एज इट ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।